65 वर्षीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया ने नीति आयोग से इस्तीफा देकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वापस अध्यापन का काम करने का निश्चय किया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके इस आशय की सूचना दी और अपने पद से मुक्त करने का आग्रह किया है। अरविंद पनघड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और उनका एक सुदीर्घ अनुभव है एडीबी, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNCTAD, IMF के साथ काम करने का, और वे खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं और मोदी के विकास के गुजरात मॉडल के भी समर्थक और प्रशंसक माने जाते हैं। ये माना जाता है कि उनको उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार आने के बाद में योजना आयोग को ख़त्म करके जब उन्होंने नीति आयोग बनाया तो नीति आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष के नाते अरविंद पनघड़िया की नियुक्ति की गई। अरविंद पनघड़िया भारत में राजस्थान के मूलतः निवासी हैं, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी PhD की और इसके बाद वे एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित रहे हैं। उन्हें UPA सरकार ने 2012 मार्च में पद्म भूषण से सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारत में पद्म भूषण नागरिक सम्मानों की हैसियत में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनका ख़ास तौर पर उनकी जो किताब 2008 में आई इंडिया द इमर्जिंग जियंट, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित भी किया। और इसके बाद में श्री पनघड़िया भारत के जो नई सरकार आई उस नई सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकारों में से एक माने जाते हैं और उन्होंने भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नाते नीति निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रमुख काम भी किया। लेकिन अचानक पनघड़िया का इस तरीके से इस्तीफा देने का निर्णय मीडिया में आना और पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को सूचित करना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अधिकांश लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, जबकि पनघड़िया का कहना है कि उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वापस अध्यापन के लिए बुलाया है और वो अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, उनका ये कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और GST की वजह से काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और काफ़ी डामाडोल है यहाँ की स्थिति और कारपोरेट दखल इतना ज़्यादा है कि अरविंद पनघड़िया बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने माथे पर ठीकरा फूटे इससे पहले ही यहाँ से रुखसती लेने का फैसला किया और उनके पास एक जायज़ वजह भी है कि वो यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर रघुराजन थे उन्होंने भी वापस अध्यापन का क्षेत्र चुना और इसी तरीके से फिर से अध्यापन के क्षेत्र में जाने का चयन करते हुए पनघड़िया ने नीति आयोग को छोड़ने का फैसला किया है और राजनीतिक प्रेक्षक इसे नरेंद्र मोदी के लिए एक ज़बरदस्त झटका मान रहे हैं।